हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए मंथली मार्च की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी टैप करने से आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट भी कीजिए। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत कम सेशंस बाकी रह गए हैं, तो जल्दी बुक कीजिए अपनी सेशन को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज़ एक वीडियो डाल देती हूँ, टैरो रीडिंग्स करती हूँ। तो वहाँ पे भी आपको अलग तरीके की मैसेजेस मिलेंगी, तो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए मंथली रीडिंग मार्च के लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी मार्च महीने की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपकी ही एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पास्ट में क्या है? पास्ट में है आपके लिए नाइन ऑफ कप्स। करंट एनर्जी मार्च की आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। और फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने होगी किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपके लिए हिडन फैक्टर यानी कि सरप्राइज फैक्टर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो आउटकम है वो है ये कार्ड। ओके, एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने करियर को लेकर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को। आप एंजॉय कर रहे हो हर चीज़ को अपने लाइफ में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो मार्च में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी एक अच्छा महीना होगा ओवरऑल, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है। उसके अलावा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स भी हो या चैलेंजेस भी हो, यूनिवर्स कह रही है कि आपको अचानक एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, या फिर अचानक आपको कहीं ना कहीं से कोई मदद मिलेगी, या कोई आपको मदद करने आएंगे। तो इसी वजह से आप काफ़ी पॉजिटिव भी फील कर रहे हो इस महीने, क्योंकि आपको वो सपोर्ट मिल रही है दूसरे लोगों से, अपने परिवार से, अपने कलीग से, और अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको अचानक से आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ वर्कआउट हो रहा है। आपके पास्ट में है नाइन ऑफ कप्स। तो नाइन ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत हैप्पी हो, बहुत ग्रेटफुल हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है आपके लाइफ में। फाइनली आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था पास्ट में। इसे क्लैरिफाई करते हुए है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, आप बहुत ही पास्ट में आपने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जो काम कर गई, और इसके वजह से आप और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूटीन और डिसिप्लिन के साथ आप अपने गोल्स पर वर्क कर रहे थे। अपने करियर या फिर अपने लव लाइफ में आपने फोकस जो डाला है, जो मेहनत की है, मैं देख रही हूँ वो आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स दे रही थी पास्ट में। और इस वजह से आप बहुत खुश
थे पास्ट में, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे थे आप। हो सकता है आप कोई एक्वेरियस से डील कर रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है, ये जॉब में हो सकता है या फिर एक फ्रेंडशिप हो सकती है जो शुरू हुई थी पास्ट में और ये आपको काफ़ी खुश कर रहा है। अब करंट एनर्जी में है क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो पास्ट में अगर काफ़ी आप प्रैक्टिकल रहे तो करंट एनर्जी में आप अपने इमोशंस पर फोकस कर रहे हो, आप अपने इमोशनल नीड्स पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पे एक प्यार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप सिंगल थे, अगर आप किसी को हाल ही में मिले, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप शायद आगे बढ़ रहा है। इमोशनली आप एक बहुत ही अच्छे प्लेस में हो, क्योंकि करियर में भी आपको काफ़ी तरक्की है, सक्सेस है। जो मुश्किल समय था आपके लाइफ में वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। आपको अब फाइनली लग रहा है कि जो भी बैगेज आप उठा रहे थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसमें काफ़ी आप बदलाव फील कर रहे हो। आपके लाइफ में एक नई एनर्जी आ रही है, सब कुछ अच्छी तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। तो मार्च आपके लिए, जैसे मैंने कहा, एक बहुत मुश्किल समय का अंत का वक्त है। तो आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो और हर जगह, यानी कि सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, करियर में भी आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग सा है, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से जा रहा है। अब फ्यूचर में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्रिटिसिज्म की एनर्जी है, ब्लॉकेजेस की एनर्जी है। तो आगे चलकर शायद आपको थोड़ा सा ब्लॉक्स मिले, मगर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, कुछ लोग आपके डिसीजन से अग्री नहीं कर रहे हो। लव लाइफ में हो सकता है कोई लोग आपको कह रहे हो कि ये सही नहीं है या ये सही है, ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा सा मैं एक ब्लॉक देख रही हूँ कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स बहुत क्लियर है, आपसे कह रहे हैं कि आपको जो सही लगे आपको वो करना है। आपको अगर क्लैरिटी है कि आप जो कर रहे हो सही है, तो फिर किसी और की ओपिनियंस आप ले सकते हो, मगर उसे फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप उसमें कन्विंस्ड हो तो बाकी सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको बिना वजह परेशान कर रहे हैं या कोई भी ओपिनियंस दे रहे हैं जबकि आपने सलाह पूछी नहीं, तो ऐसे लोगों को आप एकदम कट ऑफ कर दे या फिर क्लियर होकर बता दे कि ये मैं अप्रिशिएट नहीं करती, आप मुझे अपना फैसला खुद करने दे। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, वो आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत क्लियर होकर आगे बढ़ रहे हो। थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट में देख रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में हो सकती है। कुछ लोग आपको कह रहे हैं ये सही है गलत है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कोई आपके रिलेशनशिप में तीसरा पर्सन आ गया हो। तो हो सकता है कि आपके काम में कोई इंटरफेयर कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, आपको बहुत क्लियर होकर डिसीजंस लेने हैं। अगर कोई कुछ सही नहीं है तो आपको खुलकर वो बताना है, और अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो वो भी आपको खुलकर बताना है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है मार्च महीने में किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स चैलेंज इसलिए है क्योंकि शायद आपको आगे बढ़ना है, आपको कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना है, मगर शायद वो नहीं हो पा रहा, या फिर आप किसी वजह से कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपको थोड़ा सा डिले फील हो रहा है। जैसे मैंने कहा, ब्लॉकेजेस है। आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ आ जाता है बीच में जहाँ पे आपको पीछे हटना पड़ता है या वेट करना पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि आपको इस स्टैग्नेशन से आपको बाहर निकलने की सल्यूशन भी मिलेगी। तो अगर कुछ ब्लॉकेज है तो आपको इमीडिएटली उसका सल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी वक्त तक आपको रुकना पड़ रहा है, मगर हर चीज़ का एक सल्यूशन है, मगर वो सल्यूशन को आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर वो सल्यूशन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपके लिए एडवाइस है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, यूनिवर्स भी ये कह रही है कि ब्लॉकेजेस तो हर वक्त होगी,
मगर उसके वजह से आपको स्टैग्नेंट नहीं होना, क्योंकि एट ऑफ सोल्स स्टैग्नेशन की एनर्जी है। आप मेंटली स्टैग्नेंट हो रहे हो, मेंटली परेशान हो रहे हो, मेंटली आप सोच रहे हो कि अब ये हो गया, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। नहीं, हर प्रॉब्लम के लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा, आपको ढूंढना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए। जब आप वो एफर्ट डालोगे तब आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, मगर उस प्रॉब्लम्स के वजह से आपको रुकना नहीं है। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप, ये जो चैलेंजेस यूनिवर्स खुद कह रही है, ये जो चैलेंजेस है बहुत टेम्पररी है और बहुत छोटी मोटी चैलेंजेस है, आप इसे इजीली ओवरकम कर पाओगे। टू ऑफ वॉन्ड्स ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है हर चीज को प्लान करके आगे बढ़िए। प्लानिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ठीक तरीके से प्लान करोगे तो सब कुछ वर्कआउट होगा आपके लिए फ्यूचर में। आपके लिए हिडन फैक्टर में है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स एबंडेंस की एनर्जी है। तो देखिए, आप जा रहे हो एबंडेंस के तरफ, तो आपको किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मार्च में नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, मगर आप सही रास्ते पर हो। और यहाँ पे मैं एक पास्ट पर्सन की एनर्जी भी देख रही हूँ, जो एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पास्ट से लोग आपको मदद करें, यानी कि कोई बचपन का फ्रेंड हो या फिर अचानक से आपने किसी की मदद की हो पास्ट में, ये पर्सन आपको इस वक्त मदद करेंगे। आपको जब ज़रूरत होगी तब आपने जो किया हुआ, जो आपने जो पास में किसी को मदद की, आपने किसी को हेल्प की, वो पर्सन आपको इस वक्त हेल्प करने वाले हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ पे आउटकम है हैंगमैन। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्लॉक है, मगर अगर आप उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको सोल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। थोड़ा सा शायद आपको लगेगा कि ये मैं स्टैग्नेंट हो गई हूँ या फिर कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है और आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको अपनी अप्रोच बदलनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे रोमांस भी मैं देख रही हूँ और करियर में भी स्टेबिलिटी देख रही हूँ। रोमांस के मामले में कुछ नया रोमांस है, कुछ फ्लर्टिंग एनर्जी है, मगर आप बहुत इमोशनली अच्छा फील कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो फिनेंशियली भी आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिल रही है। तो काफ़ी लोग आपके एनर्जी में दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो इस महीने। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। ऑरेकल मैसेज आपके लिए है होल्ड योर विजन। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो ड्रीम्स है आप उसे लेट गो ना करें। आप जो ड्रीम कर रहे थे अपने लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। कुछ भी गिव अप ना करें। अगर कोई चैलेंजेस आए भी तो उसे फेस कीजिए, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है काफ़ी टेम्पररी है। ओके, तो एरीज, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने एक नई डेक यूज़ की है, तो आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। और ये काफ़ी पॉजिटिव डेक है, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया यहाँ पे आज। तो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिए मुझे। मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जैसे ही कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।